नमस्कार दोस्तों, और आप देख रहे हैं गृहवाणी और मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर। अक्सर हमारे मन में एक सवाल उठता है कि जब पूरी दुनिया 1 जनवरी को नए साल का जश्न मनाती है तो फिर हिंदू धर्म में नया साल कब आता है? क्या हमारा नव वर्ष भी जनवरी से ही शुरू होता है या फिर इसकी गणना किसी और आधार पर की जाती है? कई लोग आज भी इस भ्रम में रहते हैं। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि हिंदू नव वर्ष 2026 कब शुरू होगा, इसके पीछे की धार्मिक और पौराणिक मान्यता क्या है और इस दिन कौन कौन से कार्य करने से जीवन में शुभता और सकारात्मक ऊर्जा आती है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे कि हिंदू नव वर्ष जनवरी में ही क्यों मनाया जाता है। दोस्तों, अंग्रेजी कैलेंडर पूरी तरह सूर्य पर आधारित है, जिसमें नया साल 1 जनवरी से शुरू होता है। लेकिन हिंदू धर्म में समय की गणना सूर्य और चंद्रमा दोनों की गति के आधार पर होती है। इसी वजह से हिंदू पंचांग को लूनर सोलर कैलेंडर कहा जाता है। हिंदू कैलेंडर में पहला महीना चैत्र और अंतिम महीना फागुन होता है। प्रकृति के अनुसार भी देखें तो चैत्र मास में ही बसंत ऋतु, नई फसल और नए जीवन की शुरुआत होती है। इसलिए हिंदू नव वर्ष जनवरी में नहीं बल्कि चैत्र मास से शुरू होता है। अब जानिए कि हिंदू पंचांग और विक्रम संवत का महत्व। हिंदू पंचांग को हम विक्रम संवत के नाम से जानते हैं। इसकी शुरुआत उज्जैन के प्रतापी राजा विक्रमादित्य ने लगभग 57 ईसा पूर्व से शुरू की थी। राजा विक्रमादित्य ने पूरे भारतवर्ष में पंचांग को लागू कराया ताकि आम जनमानस कृषि, ऋतु परिवर्तन, व्रत त्योहार और धार्मिक अनुष्ठानों को सही समय पर कर सके। यही कारण है कि आज भी विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश और पूजा पाठ जैसे सभी शुभ कार्य पंचांग देखकर ही किए जाते हैं। अब जानिए कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का धार्मिक महत्व आखिर क्या है। धार्मिक ग्रंथों जैसे कि विशेष रूप से ब्राह्मण पुराण में उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से की थी। इसलिए इस तिथि को सृष्टि की शुरुआत और नव सृजन का प्रतीक माना जाता है। यही दिन हिंदू नव वर्ष का आरंभ होता है। इस समय प्रकृति में हरियाली, फूल पत्ते और नई ऊर्जा देखने को मिलती है, जो इसे और भी खास बनाती है। अब जानिए कि हिंदू नव वर्ष 2026 की तिथि। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर, हिंदू नव वर्ष 2026 कब मनाया जाएगा। तो दोस्तों, साल 2026 में हिंदू नव वर्ष 19 मार्च को मनाया जाएगा। इसी दिन से विक्रम संवत 20,083 का आरंभ होगा। यही दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का भी है और इसी के साथ चैत्र नवरात्रि की शुरुआत भी हो जाती है, जो इसे और अधिक पुण्यकारी बना देता है। दोस्तों, अब जानिए कि हिंदू नववर्ष के अन्य नाम जो देश के अलग अलग हिस्सों में कहे जाते हैं। दोस्तों, हिंदू नववर्ष को भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। जैसे कि महाराष्ट्र में इसे गुड़ी पड़वा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में युगादि और उत्तर भारत में नव संवत्सर और कई जगह विक्रम संवत कहा जाता है। नाम चाहे अलग हो लेकिन भावना एक ही होती है, नई शुरुआत, नई ऊर्जा और शुभ संकल्प। दोस्तों, अब जानिए कि चैत्र नवरात्रि का आरंभ कब से होगा। हिंदू नववर्ष के साथ ही चैत्र नवरात्रि की भी आरंभ हो जाती है। इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों जैसे कि शैलपुत्री से सिद्धिदात्री की विविधता पूजा की जाती है। माना जाता है कि इन दिनों की गई साधना से जीवन में साहस, शक्ति, सुख, समृद्धि आती है और नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। दोस्तों, अब जानिए कि हिंदू नववर्ष के दिन आपको क्या करना चाहिए। हिंदू नववर्ष के दिन सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ या नए वस्त्र पहने, घर के मंदिर में दीपक जलाकर भगवान श्री गणेश, विष्णु, लक्ष्मी और कुल देवता की पूजा करें। आरती के बाद मिठाई और सात्विक भोजन का भोग लगाएं। इस दिन पंचांग पूजन, धार्मिक ग्रंथों का पाठ और नए संकल्प लेना अत्यंत शुभ माना जाता है। दोस्तों, अब जानिए कि दान, सात्विक जीवन का महत्व आखिर क्या रहता है। दोस्तों, हिंदू नववर्ष के दिन दान का विशेष महत्व है। जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, जल और धन का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन मांस, मदिरा, नशा और नकारात्मक विचारों से दूरी बनाकर केवल सात्विक भोजन करना चाहिए ताकि पूरे वर्ष सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। तो दोस्तों, हिंदू नववर्ष सिर्फ एक तारीख नहीं है
बल्कि ये संस्कारों को जागृत करने, परंपराओं से जुड़ने और जीवन को नई दिशा देने का पर्व है। जब हम अपनी संस्कृति को समझते हैं तभी हम अपने भविष्य को मजबूत बनाते हैं। तो दोस्तों, अब बारी आज के सुविचार की। नया साल तारीख बदलने से नहीं आता, नया साल तब आता है जब संस्कार जागते हैं, परंपरा बोलती है और संस्कृति गर्व से कहती है हम हिंदू हैं और हमारी पहचान हमारा समय है। इसी संदेश के साथ मैं हूं मेघा शंकर। आप देख रहे थे गृहवाणी। मिलेंगे कल इसी समय। नमस्कार।